पुरजोर समर्थन में है और तमाम वादे कर रही है। अमित मालवीय ने उसको लेकर के ट्वीट भी करा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में 4 घोटाले और दोषी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। जो संसद सदस्य भी नहीं है, उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट को मजबूत दिखा रही है एनडीए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या स्थितियां रहने वाली? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्रत्याशी घोषित किया और जिस दिन घोषित किया था उसी दिन मैंने अग्रिम बधाई दी थी, और जीतेंगे और बेहतर अच्छे वोटों से जीतेंगे, और हमेशा का परंपरा रहा। और विपक्ष को हर जगह चुनाव ठीक है, लड़ना आवश्यक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पद हो, जो प्रधानमंत्री हो, जहां उपराष्ट्रपति हो और जहां राष्ट्रपति का चुनाव हो, ये अहम चुनाव होता है। ये देश के लोगों के, देश के एक आइकान और देश की एक पहचान और देश के निर्णायक बिंदु का चुनाव होता है। तो वहाँ इस समर्थन कर देना चाहिए, न कि वोट खड़ा कर में विरोध में। कुछ लोगों को तो सम्मान के दृष्टिकोण से देख कर काम होगा, भी जीत होगा, पक्का जीत होगा हम लोगों का। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, छांगुर बाबा का जो मामला चल रहा था धर्म परिवर्तन का, उसमें जो है एटीएस ने आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसको लेकर के जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम देशों से 500 करोड़ रुपए प्राप्त करने का एक धर्मांतरण रैकेट चलाया, और जो व्यक्ति विशेष रूप से गरीब, विधवा और कमजोर महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर इस तरह से धर्मांतरण किया। ये तो दुर्भाग्य है, पिछली सरकारों का भी अभिशाप है, क्योंकि ये कौन पिछड़े शोषित वंचित वो लोग हैं जिनको अंग्रेजों ने उजाड़ा था। 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं जिन्हें अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उनकी जमीन जायदाद छीन लिया। आज वो झोपड़ी में भूमिहीन है, पिछड़े है, शोषित है, वंचित है। ऐसे लोगों को फिर आप मजबूर कर दिया, इन लोगों ने भूखों मरने पर छोड़ा, तो उसका लाभ उठाया इन लोगों ने। इसके लिए विशेष अभियान के तहत हमारी सरकार अब सर्वे कर रही है। हमको लगता है इस जनगणना में ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का धर्मांतरण, पैसा देकर लालच में गरीबी का फायदा उठाना, जो देश को आजाद कराने वाली जाति है, उसमें ज्यादातर हम लोगों के समुदाय के लोग हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून के कहर से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लेने के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। इस तरह से पंजाब और हिमाचल प्रदेश में तमाम जगहों पर बाढ़ आई है। प्रधानमंत्री जन कल्याणी, गरीब कल्याण, हमेशा दैविक आपदा, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां प्रधानमंत्री की निगाह न जाती और उस पर वो मतलब सहायता या उसके लिए कार्य योजना न बनाते हैं। और हर एक जगह दुख दर्द में मोदी शामिल रहते हैं। तो दैविक आपदा है, बाढ़ है, त्रासदी है, इसको हम लोग सहायता ही किया जा सकता है, न कि चाहे वहाँ विपक्ष की सरकार क्यों न हो। लेकिन हम तो नागरिक तो भारत के हैं ना, तो हमें तो सभी एक एक नागरिक की सेवा, उनके साथ खड़ा रहना, उनके दुख दर्द को बांटना, उनके दर्द को कम देना करना, यही हमारे प्रधानमंत्री की विशेषता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश नीतियों को लेकर के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के दुश्मन है। रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं विपक्ष के नेता, रसगुल्ले से रस निकाल लिया है जनता ने, इसलिए उसके बाद हमेशा नकारात्मक नहीं, जो आलोचना हो उसमें समालोचना होना चाहिए, कि सुधार हो, कि मतलब देश के प्रति यह कार्य हो तो बेहतर होगा। यह विपक्ष का काम होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ये राष्ट्र के निर्माण की बात है, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के विकास, सशक्तता जो है, आत्मनिर्भरता की बात होनी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक जो है एक तरीके से जो बयानबाजी होनी चाहिए वो एक तरीके से संजलित होनी चाहिए, और हमेशा विरोध का स्वर नहीं दिखना चाहिए। और एक विशेष रूप से चूंकि बड़े पदों पर लोग हैं, तो बड़े पदों पर सम्मानित पद होने चाहिए, और सम्मानित पदों से सराहना होनी चाहिए, और आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उसमें समालोचना होनी चाहिए कि इस आलोचना से सुधार हो, और उसमें सत्यता भी होनी चाहिए। असत्य बात बोलकर अपने ही लोग जो है नुकसान उठाते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव, अन्य कई दल और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी शामिल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उसमें शामिल हो रहा कौन है? कोई ऐसा नहीं है। वोट अधिकार यात्रा, वोट का अधिकार अम्बेडकर ने दे रखा है, वोट का अधिकार संविधान ने दे रखा है।
ये सब लोगों की यात्रा खत्म कर दी है। जनता ने विपक्ष को शव यात्रा की तरह दिखा दिया कि अब इधर नहीं आना, उधर जाना है, कोई आवाज, कोई सांस बंद, कुछ है ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि इन लोगों ने 70 साल से अपने लिए किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जनता ने कहा इन्हें दूर रखो। अब मोदी जी का काम ही है कि खाली जनता के लिए काम करना, अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं है, देश के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना, इसलिए इनको समस्या और कुछ है नहीं।